हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीचर भर्ती है, जिसकी सेकंड जो आपकी भर्ती है, वो आपकी जल्द ही आने वाली है। तो इसके लिए जो है अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले भी आपको ये जो क्लासेज हैं, जो बीपीएससी आपकी जो टीचर बहाली हुई है अभी, जिसका रिजल्ट अब आना बाकी है, उसके लिए भी क्लासेस दी थी। टॉपिक वाइज अपनी क्लास चलती है। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी एग्जाम्स में बार बार जो रिपीट होते हैं, उनका डिस्कस अपन इस क्लास में करते हैं। देख लीजिएगा आप क्वेश्चंस का लेवल। तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, आपसे ये पूछा गया है कि गुलाम वंश जो है, इसका संस्थापक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। और यूपी जो आपका पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गुलाम वंश की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का एक वंश है। दिल्ली सल्तनत का एक वंश है, और जिसकी स्थापना जो है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो आपका सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक। अब देखो इसी क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन उसने पूछा था कैसे कि भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने की। अरे भाई, स्थापना ही जो करेगा, जो ही प्रथम शासक ना खिलाएगा। तो गुलाम वंश का पहला जो शासक था वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के प्रति बीपीएससी इतना पागल हो गया कि 47वीं बीपीएससी, 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम्स, कहने का मतलब 3 बार जो है ये क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ चुका है। तो बिल्कुल वही उन्हीं क्वेश्चंस का अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बीपीएससी विभिन्न बार जो है दोहराया है हर प्रश्नों को। अगला, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिएगा दिल्ली जो सल्तनत है, उसका कौन सा सुल्तान लाख बख्श, ठीक है। तो लाखों का दान करने वाला, इसका अर्थ होता है दोस्तों लाखों का दान करने वाला। तो इसकी जो स्थापना है आपका, भाई जो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको अपन लाख बख्श भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, छोटी छोटी क्लासेज हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचर बहाली के लिए। अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। सबसे पहले बात करें है कहाँ पर दोस्तों, तो ये आपका अजमेर में है दोस्तों। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। तो बात करें तो ये जो आपका है, ये मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मंदिर है या मीनार है। इस क्वेश्चन के प्रति भी बीपीएससी पागल है। 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। 56वीं बीपीएससी एग्जाम और आपकी 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 हुई थी उसमें। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो आपकी एक मस्जिद है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। अभी मैंने बताया कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, इसके बारे में अपन परिचित हैं कि ये आपका अजमेर में है। अब देखो अजमेर इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। अब जो आपका कुव्वत उल जो इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, ये आपकी लाहौर में है या दिल्ली में। भाई जैसे ए ऑप्शन और आपका बी ऑप्शन तो जो है यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो आपकी कुव्वत उल जो इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, ये आपकी है दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपकी पड़ जाएगी कहाँ पर, दिल्ली में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो गया, और झारखंड पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आपका जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखो नहीं शब्द को टारगेट करना है। भाई कुतुब मीनार सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुछ सहयोग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी किया गया, लेकिन गयासुद्दीन जो तुगलक था इसका कोई योगदान नहीं था। इसी कारण क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए देखिएगा, क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हो यूपी पीसीएस जो आपका मेंस एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, उसमें जो है आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको जो है बिल्कुल जो है सटीक जानकारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो आपका अभी जो बीपीएससी टीचर भर्ती हुई थी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे आपके बीपीएससी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने जो है नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को जो है अपने साम्राज्य की जो है राजधानी घोषित किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, बलबन या आराम शाह। तो
इसमें जो आपका जो जैसे नियमित सिक्के की बात कर लें, भाई नियमित सिक्के आपके किसने जारी किए थे, तो इसमें इल्तुतमिश का नाम आता है। और ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका यूपी पीसीएस जो मेंस हुआ था, यूपी पीसीएस जो आपका मेंस एग्जाम 2014 में हुआ था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चंस को बीपीएससी सीधा उठाता है, याद रखिएगा, ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी, क्योंकि इस जो अभी अपन इस भर्ती से अगर कुछ सीखे, जो आपकी पीछे जो भर्ती हुई थी उससे अगर अपन कुछ सीखे तो सेम यूपी पीसीएस या जो भी आपकी अन्य राज्यों की जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बीपीएससी ने उठाया है यहाँ से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, बताइएगा। भाई इल्तुतमिश के काल में जो है आपकी इसकी राजधानी क्या थी, आगरा, लाहौर, दिल्ली या बदायूं। देखिए इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इसका आंसर जो है अगर आपकी सटीक तैयारी है तो आप आंसर दे पाएंगे, इसका कमेंट करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की, किसकी बात कर रहा है ये, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चांद बीबी या नूरजहाँ। तो मध्यकालीन भारत में दोस्तों आपकी जो महिला जो शासिका बनी थी वो आपकी रजिया सुल्तान थी। और यूपी पीसीएस पागल हो गया इस क्वेश्चन के प्रति, तो लगता है कि अब की बार जो है बीपीएससी इस क्वेश्चन की तरफ रुझान देना चाहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। बाकी जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके रह जाते हैं उनकी जो क्लासेज है बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, जैसे ही आपका बीपीएससी टीआरई जो आपका 2.0 है, ठीक है, इसकी जैसे ही अनाउंस हो जाती है इस भर्ती की तो बाकी क्लासेज भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया। दोस्तों बात करें उत्तर पश्चिम सीमा की बात की गई है, कहने का मतलब दिल्ली पे जब आपका जो चंगेज खां था, दिल्ली पे जब आपके चंगेज खां ने आक्रमण किया था, दिल्ली पर जब आपके चंगेज खां ने आक्रमण किया था तो वहाँ उस टाइम दिल्ली पे जो है मतलब कि शासन किसका था, आपके अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, ऐबक का या बलबन का। तो बलबन का जो है उस टाइम में आपके दिल्ली पे जो है कब्जा था या शासन बलबन चलाता था उस टाइम। अगला, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। 48वीं और 52वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई हैं, 2 बार इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने रिपीट किया है, तो हो सकता है तीसरी बार भी रिपीट कर दे कि इल्तुतमिश जो था उसने आपका जो बिहार है उसमें अपना पहला सूबेदार जो है वो किसको नियुक्त किया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, एवाज, अली मर्दान, नासिरुद्दीन महमूद या मलिक जानी। तो इसमें दोस्तों नाम आता है आपके मलिक जानी का, कि इल्तुतमिश ने बिहार में जो है अपना पहला जो सूबेदार बनाया था दोस्तों वो आपके बनाया था किसको, मलिक जानी को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। भाई दिल्ली का जो सुल्तान था उससे पहले वो नाम के पहले जलालुद्दीन लगाता था, या गयासुद्दीन बोलोगे, इल्तुतमिश बोलोगे या कुतुबुद्दीन। और छत्तीसगढ़ जो आपका पीसीएस एग्जाम था उसमें आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ जो आपका पीसीएस एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिएगा जो बलबन था उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, तो याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन जो है सी सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, किसकी। भाई तूतीय हिंद तो अपन अमीर खुसरो को कहते हैं, अमीर जो आपका खुसरो है, अमीर खुसरो, उसको दोस्तों तूतीय हिंद कहा जाता है। केसरिया हिंद, जिले इलाही या दिने इलाही। और आईएएस प्री एग्जाम 1997 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चंस का लेवल, यानी कि हर जो है ना, हर जो आपको क्लास मिलेगी ना दोस्तों आपको यहाँ से, ऐसे मान लेना वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेगी। तो देखो अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए जो है, करने के बाद में बलबन ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी जिले इलाही की, किसकी, जिले इलाही। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा आपका ना, ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा। ऐसे कैसे जो है आपको याद रखना है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको जो है याद भी रखना है इस क्वेश्चन को। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जो आपका प्रसिद्ध फारसी त्यौहार है नौरोज उसका आरंभ करवाया था। बात की जा रही है कि भाई जो आपका जो फारसियों का प्रमुख त्यौहार होता है कौन सा, नौरोज त्यौहार, इसका जो है प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी।
ये भी आपका IAS प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बलबन ऑप्शन ए सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का जो है बंदरगाह है, और 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। 53वीं और 55वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम जो हुई है, 53वीं और जो आपकी 55वीं बीपीएससी एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है। तो हड़प्पा का जो प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लोथल, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, ये जो आपका हो जाएगा लोथल, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ना दोस्तों, ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। और याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? और इस क्वेश्चन के प्रति तो बीपीएससी इतना पागल हुआ कि 42वीं, 47वीं, 53वीं और आपकी जो 55वीं है, 55वीं आपकी जो बीपीएससी एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी देख सकते हो आप कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडल ग्राम में हुआ था। आपको पता है, ऑप्शन ए ही सटीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? और इस क्वेश्चन के प्रति बीपीएससी पागल हुआ, 3 बार अब तक पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा भाई, जो आपका महात्मा बुद्ध है उसका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में दोस्तों। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं फिर आपके जो हैं अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेज भी जो है बहुत जल्द जो है दोस्तों आपको मिलने वाली है, याद रखिएगा। तो आपको जो है इन बातों को जो है, आपको ये जो बातें हैं इन पे आपको ध्यान देना है, चैनल से आपको जुड़ जाना है। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके लिए जो ये क्लासेज हैं, आपके लिए जो हम ये क्लास दे रहे हैं, आपको ऐसे मान लेना कि कहीं भी जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। पूरे मैंने बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना दोस्तों, वो सारे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, यहाँ से सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैनियों की है, पारसी की है, बौद्धों की है या हिंदुओं की है? और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो त्रिपिटक जो आपकी पुस्तक है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित, आप सबको पता है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपकी हो जाएगी बौद्ध धर्म से संबंधित, याद रखना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सीधा आंसर बता देता हूँ, मखली गोसाल जो है वो आपके आजीवक जो संप्रदाय था उसके आपके जो है महत्वपूर्ण संस्थापक थे, याद रखना इसको भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपका किससे संबंधित है। देखिएगा, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, कि पाटलिपुत्र जो था इसके संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है दोस्तों। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की अगर अपन बात कर लें दोस्तों, तो ये थे आपके कौन? उदयन हो जाएंगे। और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी आप जो है पूछ लिया है। तो बिल्कुल जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लगातार क्लासेज आपको बीपीएससी जो आपकी TRE 2.0 है उसके रिगार्डिंग जो है आपको मिलती रहेंगी। तो आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है दोस्तों, क्योंकि भर्ती परीक्षा जैसे ही आ जाएगी उसके बाद में लगातार अन्य क्लासेज भी आपको यहाँ से मिलने लगेंगी। पूरे बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे यहाँ से। तो आप जो है चैनल से जरूर जुड़ जाएं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी जो वीडियो कोई जो आपका वीडियो है या कोई अन्य जो अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।